Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. In the previous lecture, we finished the question till 1.15. Here in this episode, we are going to start from NCERT questions 1.16. So let's start. मैं इन शॉर्ट में इस क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है. एक्चुअली हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ली थी. द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन. सो हमें क्या बोला गया है, वी हैव अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है. हमारे पास एक क्यूब है एंड इसके ऑल द फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया. दिस इज माय एक्स वाई जेड. So the faces are parallel to the coordinate axis. और मुझे क्या निकालना है, इस क्यूब जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, इसके थ्रू मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है. ओके और ये कहाँ पर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो कितनी है, अलोंग एक्स एक्सिस. इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास. सो देखिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन इज जीरो. क्यों होगा बताइए. द नेट फ्लक्स ड्यू टू एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन वो हमारा ज़ीरो होगा. क्यों होगा, क्योंकि जब इस फेसेस के अलोंग जो साइड होंगी उसके नॉर्मल वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होगा हमारा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इफ द नॉर्मल वेक्टर इज नॉर्मल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है एंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दैट इज दिस लाइक दिस, देन हमारा जो नेट फ्लक्स होता है, द नेट फ्लक्स विल बी ई एस cos theta. So if the theta is 90 then net flux will be 0. तो यहाँ पे हमारा net flux xy and xz plane पे क्या होगा, 0 होगा. because इस कंडीशन पे जो हमारा एंगल बनेगा वो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, एरिया वेक्टर मीन्स द नॉर्मल टू दैट एरिया. ओके तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा. इसलिए हमें ये पता चल गया कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन में नेट फ्लक्स 0 होगा. सो वाई जेड प्लेन के लिए क्या होगा, वाई जेड प्लेन के लिए हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स दैट इज एंटरिंग इनसाइड इज इक्वल्स टू द number of lines that is leaving from that plane. So here also the net flux will be 0. यहाँ पे भी हमारा तो total जो हमारा flux होगा because of the all faces of this cube will be 0. So यहाँ हम कह सकते हैं number of lines entering the cube is equals to the number of lines leaving the cube. Okay, so the net flux due to the entire cube will be 0. Yes, question 1.17. Here in this question क्या given है हमारे पास, एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, एंड नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना. यानी जो फ्लक्स निकल रहा है उस बॉक्स से वो कितना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज दिस. ठीक है, तो हमें गिवन है ए पार्ट में उस पे जो नेट फ्लक्स है दैट इज 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके हमें फाइंड करना है उस पे नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स फाइंड करना है. सो वी नो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम phi इज इक्वल्स टू 1/E0 टाइम्स द टोटल चार्ज. वी कैन से लाइक दिस. तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, phi इंटू E0.
फाई की क्या वैल्यू है 8.0 इंटू 10⁻³ एंड ई नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सिंप्लीफाइड करेंगे, देन यू विल गेट अप्रॉक्स दिस वैल्यू। सो आप लिख सकते हैं इसको 0.07 माइक्रोकूलम। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज, नेट चार्ज आ जाएगा इनसाइड द बॉक्स। चलो हो गया ये काम ख़त्म। हमें सिंपल बोला था एक बॉक्स है और उसके बाहर से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स आ रहा है वो इतना है, हमें उस बॉक्स के इनसाइड कितना चार्ज होगा दैट वी नीड टू फाइंड। सो हमारे पास गॉसेस थ्योरम कहता है द फ्लक्स दैट द टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/E0 टाइम्स द टोटल चार्ज दैट कंटेन इनसाइड दैट सरफेस। ओके, अच्छा, अब हमारे पास बी पार्ट में इन्होंने बोला है अगर मैं नेट फ्लक्स ज़ीरो कर दूं, चलो कर देते हैं, नेट फ्लक्स ज़ीरो कर दिया। अगर मैं नेट फ्लक्स ज़ीरो कर दूं तो क्या हम कहेंगे कि ये जो नेट चार्ज होगा, what can we say about the charge, now net charge inside that same box? अगर फ्लक्स जीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें दिख रहा है कि जो हमारा नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो हमारा ज़ीरो ही होगा, right? The net charge, because phi is 1/E0 charge into Q, so that is the net charge inside that box. So if phi is 0, then phi into 0 E0, the net charge is 0. नेट चार्ज तो हमारा जीरो होगा। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? अगर नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स जीरो है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द नेट जो चार्ज होगा इनसाइड द बॉक्स होगा या नहीं होगा? तो इससे हम दो बातें कह सकते हैं। पहली बात हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है द नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, कि अगर कोई चार्ज था ही नहीं इसलिए नेट चार्ज भी ज़ीरो है और हमारा नेट फ्लक्स भी ज़ीरो हो गया। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि कुछ चार्जेस होंगे बट द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस वुड बी ज़ीरो इनसाइड द बॉक्स। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि अगर हमारा बॉक्स है हमारा और उस पर चार्ज क्या हो, हमारा +5 माइक्रोकूलम चार्ज हो सपोज करो, और कितना माइक्रोकूलम चार्ज हो, -2 माइक्रोकूलम चार्ज हो, और कितना हो -3 माइक्रोकूलम चार्ज हो, इतना चार्ज हो उसके अंदर, बट द नेट चार्ज व्हाट यू फाइंड, द नेट चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस इज 0, 5 -5 +5 -5 0। सो हमारा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देयर वुड बी सम चार्जेस, ठीक है, देयर वुड बी सम चार्जेस बट algebraic sum, their algebraic sum would be 0। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि algebraic sum would be 0। ओके, कुछ चार्जेस हो सकते हैं लेकिन उनके अलजेब्रिक सम 0 होंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हमारा अगर नेट फ्लक्स 0 है, डेफिनेटली श्योर शॉर्ट नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन उसके अंदर चार्जेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अलजेब्रिक सम 0 होगा, दैट इज श्योर शॉर्ट। सो क्वेश्चन 1.18, इस क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। सो ये मैंने स्क्वायर ले लिया, इसका साइड 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव, ये सेंटर हो गया, सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव मीन्स यहाँ पे मार्कर के टॉप पे। ओके, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ओके, सो मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर के थ्रू हमें टोटल क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या होगा। सो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, फाई इज़ 1/E0 टाइम्स द टोटल चार्ज, सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज होता है। लेकिन हमें पता है कि जो गॉस थ्योरम है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, राइट। सो जो अगर हमारी गॉस थ्योरम है
ठीक है, वो हमारी किसके लिए वैलिड होती है, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, और हमारा जो ये है जो स्क्वायर है दैट इज़ नॉट अ क्लोज सरफेस। तो हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर दिया था, ठीक है, ओके, जिसके लिए आपको निकालना था एज अ 10 सेंटीमीटर अबव इस सेंटर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ओके, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मीन्स आप ये समझिए कि आपके पास ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ओके, ये आपके पास स्क्वायर गिवन था, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अबव इट्स सेंटर, 5 सेंटीमीटर अबव इस सेंटर। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, नाउ अगर मैंने इसको गॉसियन सरफेस बना दिया, नाउ दिस फिगर इज़ क्लोज्ड। अब मैं यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने एक स्क्वायर का साइड मेरे पास गिवन था और उससे मैंने क्या बना दिया, एक मैंने क्यूब बना दिया। सो नाउ मैं फाइंड कर सकती हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। वो कितना होगा हमारा, थ्रू द क्यूब या थ्रू द से ऑल द 6 साइड्स ऑफ द क्यूब, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू, क्यू इज योर, okay, q is your 10 into 10 raised to power minus 6 upon E naught is 8.85 into 10 raised to power minus 12, that is what your इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया है आपका थ्रू क्यूब आया है, अभी आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हमें क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर ओनली। सो कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, तो जो स्क्वायर जो है ये क्या है, दैट इज द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब और 1/6 ऑफ द पार्ट ऑफ द क्यूब, हम ये बोल सकते हैं। तो जो टोटल फ्लक्स जितना क्यूब से हो रहा है, तो हमारा जो स्क्वायर के वजह से होगा फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, जो स्क्वायर का जो फेस है दैट इज 1/6 ऑफ the total cube. So total flux through the face of the square will be 1/6 of the total flux through the cube. So ये क्या हो जाएगा 1/6 एंड टोटल फ्लक्स क्यूब के अक्रॉस कितना है, ये ओके। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, that is the total flux through one side of the cube or through the square. So here is a question, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको गिवन है पहले से ही, वो गॉसियन सरफेस है, मीन्स क्लोज सरफेस है जिसका एज 9 सेंटीमीटर का है, दैट इज गिवन। सो इफ इट इज़ अ क्लोज सरफेस यू कैन अप्लाई द गॉसेस थ्योरम। अगर नहीं है क्लोज सरफेस देन यू जस्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस और दैट क्लोज सरफेस, वो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर चार्ज जो है वो कितना है हमारे पास, 2 माइक्रोकूलम। सो 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 into 10 raised to power minus 6 कूलम, ओके। एंड उसका एच जो है, ठीक है, उसके एज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन एज। एज कितना बड़ा है उस पर डिपेंड, वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि हाउ मच चार्ज इज देयर इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है, एज पे है। एंड द नेट फ्लक्स वी जस्ट नीड टू फाइंड। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स कितना होता है, 1/E0 टाइम्स द टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज क्या है, 2 into 10 raised to power minus 6 एंड E0 की वैल्यू 8.85 into 10 raised to power minus 12। सो हमारा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, यस बोलिए इसको, व्हेन वी डिवाइड दिस वी गेट अराउंड 2.26 into 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज द SI यूनिट फॉर फ्लक्स। क्वेश्चन 1.20 क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट चार्ज causes an electric flux of 1.0 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और उसके थ्रू जो है हमारा फ्लक्स जो है
वो कितना पास हो रहा है, द फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज द फ्लक्स। ओके, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। उस गॉसियन सरफेस जिस भी शेप का होगा, द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इफ रेडियस इज डबल, ठीक है, बोला गया है ए पार्ट में, इफ रेडियस को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, जो भी वट एवर द इनिशियल रेडियस, इफ द रेडियस गेट डबल देन हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। सो इफ रेडियस को डबल कर देंगे, फ्लक्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन ओनली द नेट चार्ज, सिंस द चार्ज रिमेन सेम हेयर, और हमारा जो है सिर्फ उसका रेडियस जो है वो डबल हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं फ्लक्स जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके, और क्लोज सरफेस, ठीक है। तो जो हमारा जो फ्लक्स होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, सो फ्लक्स रिमेन सेम। अगर हम उसका रेडियस डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, अगर चार्ज सेम है देन रेडियस रिमेन्स सेम, रेडियस हमारा सेम ही रहेगा। सो वी कैन से द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स रिमेन्स सेम। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट में बोला है उसका पॉइंट चार्ज का वैल्यू बताइए, तो ठीक है बता देते हैं पॉइंट चार्ज का वैल्यू यूजिंग द सेम फार्मूला। सो Q इज इक्वल्स टू E0 इंटू फाइव, राइट। E0 का क्या वैल्यू है हमारे पास, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एंड द फ्लक्स जो है हमारे पास क्या है, -1.0 इंटू 10⁻³ तो इसको 8.85 माइनस इंटू 10⁻⁻9, ओके, कूलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। सो हेयर वी हैव फिनिश द क्वेश्चन टिल 1.20। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप 1.21 से देखेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक पे अच्छे से मास्टर करना है, एनसीईआरटी पे मास्टर करना है, सो यू नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी में आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना होगा, बार बार रिवीजन, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन जो है अपना मत छोड़िए, कि लाइक अगर हम स्टार्टिंग की चीज़ें कर चुके हैं तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। सो कीप प्रैक्टिस।